आपके अपने यूट्यूब चैनल रॉक स्टडी क्लासरूम में आपका स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आपको पता है हमारी 6 फरवरी से एमपी बोर्ड की बोर्ड एग्जाम स्टार्ट है। सबसे पहले 6 फरवरी को हिंदी का ही पेपर है। लगातार मैं आपको तैयारी करा रहा हूँ। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आपको बता ही दिए हैं। ओके, हम क्या है वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी देखते जाएंगे और आपके क्या है भाषा बोध के, आपके काव्य बोध के आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे, उन्हें भी हम जल्दी ही कवर कर लेंगे। व्याकरण के टॉपिक भी धीरे धीरे मैं आपको बताते ही जा रहा हूँ। वस्तुनिष्ठ भी मैं अभी कवर नहीं किए, तो अब क्या है क्रम से वस्तुनिष्ठ कवर करेंगे। ओके, तो आपका स्वागत है इस काव्य खंड के क्या है महामैराथन में, जिसमें हम क्या है कंप्लीट वस्तुनिष्ठ प्रश्न क्या है एक एक क्वेश्चन को बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे समझेंगे। तो वीडियो को ध्यान से तक देखिएगा और हर प्रकार के हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न करेंगे। ओके, ऐसा नहीं मैं आपको केवल ऑब्जेक्ट वाले बताऊं, रेगिस्तान भी देखेंगे, सत्य सत भी देखेंगे, सही जोड़ी भी देखेंगे। जिस टाइप से आपको क्वेश्चन बन सकता है सभी मैंने क्या है टाइप करके आपको बेहतरीन रंगीन आपको बेहतरीन तरीके से मैं आपको बताने वाला हूं। सो वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिएगा। तो हम इसमें इस वीडियो में क्या है काव्यखंड सेक्शन के अति महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखने वाले हैं। जितने भी काव्यखंड से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं सभी इस वीडियो में मैंने कवर किए हैं। सो क्रम से देखेंगे। ओके, तो इसलिए मैंने लिख दिया एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, मतलब क्या है कंप्लीट इसी से आपका रहने वाला है। तो अच्छे से आपको तैयार करना है। ओके, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो मंजिल पानी है तो दिल में क्या है लगन जरूरी है, सोचने से ज्यादा क्या है कोशिश करना जरूरी है। ओके, अब क्या है आपको बहुत ही कम समय रह गया, तो अब क्या है लगातार मेहनत करनी है। जिस प्रकार से मैं क्रम से इसलिए वीडियो डाल रहा हूँ। ओके, ऐसा नहीं मैं कुछ बताऊँ फिर कुछ पढ़ाऊँ। ओके, कोई क्रम से टॉपिक पढ़ा दे जा रहा हूँ, उसी प्लेलिस्ट पर जाइए हिंदी इंग्लिश की इंपॉर्टेंट में। ओके, क्रम से मैंने वीडियो डाली, क्रम से पढ़ते जाइएगा। ओके, अब सोचिए नहीं, जो आपको मिलते जाए क्रम से एकदम पढ़ते जाइएगा, प्रैक्टिस करते जाइएगा। ओके, चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन आंसर। ओके, तो सबसे पहले दोस्तों हम क्या है बहुविकल्पीय प्रश्न देखने वाले हैं। ओके, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। ओके, तो देख लेते हैं हमारा लक्ष्य क्या है 95 प्लस स्कोर रहना चाहिए आपका हिंदी के पेपर है। हिंदी मेरे अनुसार सबसे आसान होती है। ओके, बस आपको थोड़ा समझ आपको विकसित कर लेनी है, थोड़ा मेहनत करनी है, हिंदी में प्रैक्टिस करनी है, आपसे बन जाएगा। एक टॉपिक मैंने कंप्लीट करा ही रहा हूँ। ओके, तो देख लेते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न। पहला है कभी किसका भार लिए फिरता है। ओके, कभी किसका भार लिए फिरता है, कभी जग जीवन का भार लिए फिरता है। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन पूछा जा रहा है दिन कैसे ढलता है, तो दिन कैसे ढलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। ओके, मैं आपको खास बात बताऊं कि क्वेश्चन आंसर में देखिए, जब मैं आपको क्वेश्चन आंसर लाता हूं, सिलेक्ट करता हूं, लिखता हूं, फिर आपको बताता हूं, तो मुझे मेहनत करनी पड़ती है, साथ ही आपको भी मेहनत करनी है, क्योंकि आपको क्या है क्वेश्चन आंसर याद करने होंगे। लेकिन जब मैं ऑब्जेक्ट क्वेश्चन बना रहा हूं, ओके, आपके ला रहा हूं, सिलेक्ट कर रहा हूं, तो मुझे तो काफी मेहनत करनी ही पड़ रही है। ओके, पूरा एकदम पीडीएफ कंप्लीट बन रही है, प्रिंट आउट पूरा बेहतरीन तरीके से मैं आपको मेहनत कर रहा हूं। ओके, तो वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। ओके, लेकिन आपको क्या है ऑब्जेक्ट में आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी है। क्रम से वीडियो टॉपिक बाई टॉपिक आती रहेगी ऑब्जेक्ट प्रश्न की। वीडियो को ध्यान से आपको अंत तक देखना है। ओके, और वीडियो में देखते ही है आपको अपना रिवीजन करते जाइएगा। ओके, बाकी आपको अलग से ऑब्जेक्ट पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ओके, जो मैं आपको बताते जाऊं पढ़ते जाइएगा। ओके, चलिए देख लेते हैं। नेक्स्ट है कविता फूलों के बहाने। तो कविता क्या है फूलों के बहाने, फूलों की बात कर रही है, तो कविता फूलों के बहाने क्या है खिलना। ओके, इसका राइट आंसर आपका खिलना। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा किसकी चूड़ी मर गई, तो किसकी चूड़ी मर गई, बात की चूड़ी मर गई। ओके, अधिकतम स्टूडेंट भाषा की चूड़ी लगा देते हैं, इससे लेकिन राइट आंसर क्या है बात की चूड़ी मर गई। ओके, देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों आपको क्वेश्चन पूछा जा रहा है रघुवीर सहाय की कविता कैमरे में बंद अपाहिज उनके किस संग्रह से उद्गृत है, तो इसका आपका हो जाए कौन से संग्रह से, लोग भूल गए हैं, इस वाले संग्रह से। ओके, नेक्स्ट है कैमरे के सामने लाया जाता है, तो कैमरे के सामने किसे लाया जाता है, एक अपाहिज को लाया जाता है। ओके, काव्यखंड के जितने टाइप के आपके क्वेश्चन बन सकते हैं सभी मैंने इसमें कवर कर लिए हैं, ऑल आपके काव्यखंड के ऑल चैप्टर। ओके, 10 चैप्टर है, 10 के 10 के। ओके, नेक्स्ट है आपका ऊषा का अर्थ है, ऊषा का अर्थ है, ऊषा का अर्थ होता है आपका इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऊषा का अर्थ होता है हमारा भोर। ओके, तो भोर इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट है दोस्तों हमारा चौका लीपा जाता है, चौका किससे लीपा जाता है, राख से लीपा जाता है। ओके, आपकी क्या है काव्यखंड में आपके वैसे 10 चैप्टर है, बाकी कुछ तो आपके रिड्यूस हो चुके हैं। ओके, नेक्स्ट है आपका संसार में सभी लोग मुख्य रूप से किसके लिए काम करते हैं, तो किसके लिए करते हैं, पेट भरने के लिए। ओके, पेट भरने के लिए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तुलसीदास जी क्या कहते हैं कि संसार में जितने भी लोग हैं किसके लिए जीते हैं, किसके लिए काम करते हैं, पेट भरने के लिए काम करते हैं। ओके, नेक्स्ट है तुलसीदास के अनुसार पेट की आग को कौन बुझा सकता है। ओके, तो पेट की आग को कौन बुझा सकता है, केवल भगवान राम बुझा सकते हैं। ओके, चलिए देख लेते हैं। वीडियो को 10 ध्यान से अंत तक देखते जाइएगा, कंप्लीट आपके क्या है ऑब्जेक्ट आपके हो जाएंगे। ओके, और समझते भी जाइएगा, याद वीडियो को देखते ही याद कर लीजिएगा, और डाउट आता है कमेंट बॉक्स में तुरंत पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट है घुटनों में लेकर माँ बच्चे को क्या करती है, तो क्या करती है, कपड़े पहनाती है, कपड़े पहनाती है। ओके, अभ्यास पेपर में देखिए क्वेश्चन आया भी था। नेक्स्ट है फूलों की नई कलियों की कोमल गांठें कौन खोलता है, कौन खोलता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर आपका बसंत ऋतु, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आकाश में कौन उड़ रहे हैं, तो आकाश में कौन उड़ रहे हैं, तो बगुले आकाश में क्या है उड़ रहे हैं। ओके, बगुले की बात की गई है। नेक्स्ट है किसके अंकुर फूटते हैं, तो किसके अंकुर फूटते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका शब्द के अंकुर फूटते हैं। ओके, ये आपका हो जाता है, इस प्रकार से अपना कंप्लीट हो जाता है। ओके, और अभी तक आपने क्या है अपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन किया, टेलीग्राम चैनल ओके इंस्टाग्राम में फॉलो कर लीजिएगा। ओके, और साथ ही अपने ऐप को भी प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं।
ओके, और जो मैंने आपके क्वेश्चन के आपके सॉल्यूशन बताए हैं, इनके आपके आंसर यहाँ दे दिए गए हैं, तो देख लीजिए आप। ओके, इस प्रकार से आपके आंसर रहने वाले हैं, तो ये आपके आंसर भी आप देख लीजिए। ओके, अब देख लेते हैं हम रेगिस्तानों की पूर्ति। ओके, रेगिस्तान में दोस्तों हमारा पहला है, कभी बच्चन डैश जग का ध्यान नहीं करते। तो किसका ध्यान नहीं करते, यहाँ आपका हो जाएगा। ओके, तो इसका राइट आंसर आपका जग हो जाएगा। ओके, यहाँ आपका जग क्वेश्चन में रहेगा, तो कभी बच्चन डैश का ध्यान नहीं करते, तो जग का ध्यान नहीं करते। ओके, ये सर रहेगा। नेक्स्ट हमारा, कभी हरिवंश राय बच्चन डैश का अनुवाद लिए फिरते हैं, तो यौवन का अनुवाद लिए फिरते। ओके, नेक्स्ट हमसे क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कविता के पंख लगा उड़ने के माने डैश क्या जाने। तो क्या जाने, चिड़िया क्या जाने। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है, तुमने डैश को सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा। तो कैसे, भाषा को सहूलियत बरतने से नहीं सीखा। ओके, नेक्स्ट है, आपको डैश का होकर कैसा लगता है। तो आपको क्या है, अपाहिज होकर कैसे लगता है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका अपाहिज होना। ओके, पूरे क्वेश्चन दिए हैं, सॉल्यूशन के साथ आपको दिए गए हैं, ताकि आप अच्छे से तैयार कर सकोगे। नेक्स्ट है, पर्दे पर किसकी कीमत है। तो पर्दे पर किसकी कीमत है, वक्त की कीमत है या समय की कीमत है। ओके, नेक्स्ट है, लीपा हुआ चौका अभी क्या है, डैश पड़ा हुआ है। तो क्या पड़ा हुआ, गीला पड़ा हुआ है। ओके, एकदम सभी जितने क्वेश्चन बताऊंगा एकदम सिलेक्टेड क्वेश्चन रहेंगे। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट है, शिल्प लाट डैश पीसी गई है। क्या पीसी गई है, केसर पीसी गई है। नेक्स्ट है, तुलसीदास ने डैश में सोने की बात कही है। तो कहाँ सोने की बात की है, मस्जिद में सोने की उन्होंने बात कही। ओके, इस प्रकार से हमारे कंप्लीट हो जाते हैं। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट है दोस्तों हमारा, लक्ष्मण जी को डैश द्वारा छोड़ी गई शक्ति से मूर्छित हो गए। तो किसकी, मेघनाथ ने। जब मेघनाथ ने शक्ति छोड़ी तो लक्ष्मण जी क्या है, मूर्छित हो गए थे। ओके, आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट हमारा 11वां क्वेश्चन, माँ बच्चे को हवा में डैश देती है, लोका देती है, मतलब लोका मतलब उछाल देती है। ओके, नेक्स्ट है, रात में आकाश में डैश दुनिया के पाप का अध्ययन खोलते हैं। तो क्या है, फरिश्ते क्या है, दुनिया के पाप का अध्ययन खोलते हैं। ये आपका हो जाएगा। नेक्स्ट है, खेत की तुलना डैश से की गई है। तो कागज के पन्ने से की गई है, आपका आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है आपका, आकाश में डैश पंक्तिबद्ध होकर उड़ रहे हैं। तो कौन उड़ रहे हैं, बगुले, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से मैंने आपको रेगिस्तान बता दिए। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं हम 7 ओके, ओके, जो मैं आपको काव्यखंड के कंप्लीट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ, इसमें मैंने कहा है बादल राग वाला भी आपका चैप्टर आना है। तो बादल राग वाले चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं इसमें मैं आपको नोट कर पाया हूँ, तो इसे आप थोड़ा अपनी तरफ से देख लीजिए। ओके, बाकी मैं आपको अलग से फिर बाद में बता दूंगा, कवर करा दूंगा जब एक साथ बताऊंगा। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं 7 में आपको है, पहला है, बच्चे प्रत्याशा में नीड़ों से झांक रहे हैं। तो क्या है, हाँ झांक रहे हैं, तो ये बिल्कुल हमारा क्या सत्य हो जाएगा। ओके, आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट है, कभी बच्चन मंत्री का बेस लिए फिरते हैं। ओके, तो ये असत्य हो जाएगा। ओके, बिल्कुल असत्य है। नेक्स्ट है हमारा, कविता एक खिल्ला है बच्चे के बहाने। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। ओके, तो ये आपका कंप्लीट हो जाता है। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा, कवि ने हार कर बात को कील की ठड़क ठोक दिया। तो बिल्कुल सत्य हमारा ही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है, एक बंद कमरे में एक अपाहिज को लाएगा। तो ये बिल्कुल क्या है, असत्य हो जाएगा, क्योंकि एक भिखारी को लाया जाएगा। भिखारी कहा गया इसलिए असत्य होगा, अपाहिज होता तो बिल्कुल हमारा सत्य होगा, क्योंकि किसी लाया जाता है, एक अपाहिज को लाया जाता है, लेकिन यहाँ भिखारी की बात हो रही तो बिल्कुल असत्य हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है, कैमरे के सामने बैठे अपाहिज के साथ साथ दर्शकों को भी रुलाने की कोशिश होती है। तो बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ओके, बेहतरीन मैं आपको एक क्वेश्चन बता रहा हूँ, वीडियो को ध्यान से तक देखते जाइएगा। ओके, और क्या है, पढ़ते जाइएगा, आपको क्या है, कंप्लीट आपकी तैयारी हो जाएगी वस्तुनिष्ठ प्रश्न की। ओके, नेक्स्ट है दोस्तों आपका, प्रातः काल का आकाश नीला पानी जैसा है। तो ये हमारा क्या है, असत्य हो जाएगा। ओके, क्योंकि नीले पानी जैसा नहीं, नीले शंख जैसा है। ओके, एक शब्द पर अभी आपको गौर करना है। ओके, नेक्स्ट है, सूर्योदय होने पर उषा का जादू टूटता है। बिल्कुल सत्य है, बहुत बार क्या है आ चुका है प्रीवियस के पेपर में, तो अच्छे से आपको तैयार करना है। नेक्स्ट है, दुख रूपी रावण धनिकों को दबोचता है। तो हमारा क्या है, असत्य हो जाएगा। ओके, ये हमारा असत्य हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा, लक्ष्मण जी के लिए सजीवनी बूटी लाने के लिए अंगद गए। तो असत्य, कौन गए थे, हमें पता ही कौन गए थे, हनुमान जी गए थे। तो ये हमारा क्या है, असत्य हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है, दिवाली पर गुड़ के खिलौने खरीदे जाते हैं। तो ये हमारा असत्य हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जब आप कविता पढ़ेंगे तो उसमें क्या चीनी मिट्टी के खिलौने, चीनी के क्या है, इसमें गुड़ के खिलौने कहा जा रहा है, जबकि क्या है, चीनी के खिलौने खरीदे जाते हैं। तो ये भी आपका असत्य हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है, बालक चांद के लिए ललचा रहा है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ओके, यहाँ तक कंप्लीट हो जाते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, कविता सृजन के लिए शब्द रूपी बीज की कल्पना की खाद की आवश्यकता है। तो ये हमारा सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है, बगुले के पंख के लिए कविता में नव में पतंगे छाई हुई हैं। तो ये हमारा क्या है, असत्य हो जाएगा। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं सही जोड़ियां। ओके, इससे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं, अभी तक दोस्तों हमने हिंदी के कोर्स को ज्वाइन नहीं किया, हिंदी के कोर्स को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ओके, हिंदी के कोर्स में आपको मिलने क्या वाला है, तो मैं आपको बता चुका हूं, कंप्लीट हिंदी के जितना भी आपको टॉपिक मटेरियल सब कुछ आपको पीडीएफ रूप में मिलेगा। अब तो मैं आपको क्या बेहतरीन रंगीन इसी तरीके से प्रैक्टिस कराने वाला हूं, क्योंकि आप लोग कह रहे थे सर आपके थोड़ा क्या समझने में दिक्कत हो रही, तो मैं चाहता हूं आपको समझने में बिल्कुल भी दिक्कत ना हो, इसलिए परफेक्ट रंगीन बेहतरीन तरीके से टाइप आपको सॉल्यूशन करके काफी मेहनत लग जाए, लेकिन मैं मेहनत करूंगा, लेकिन आपको बेहतरीन तरीके से क्या है प्रोवाइड कराऊंगा। ओके, तो कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं, कंप्लीट आपकी हिंदी की तैयारी हो जाएगी, ग्रामर की
साथ ही आपके हो जाएगा काव्य खंड, गद्य खंड, बितान, व्यक्ति माध्यम, इन सबकी भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर वस्तुनिष्ठ मिल जाएंगे। ओके, तो आपको कोर्स ज्वाइन करने के लिए आपको क्या है 90 39 53 44 79 पर व्हाट्सअप कर दीजिएगा। ओके, और फीस की बात करें 249 रुपए, सभी स्टूडेंट ज्वाइन करें, सभी अच्छा स्कोर कर सके, इसलिए डायरेक्ट मैंने क्या 50% ऑफ कर दिया है, केवल 125 रुपए। ओके, तो 100 रुपए के आजकल नॉर्मल की आपकी कॉपी आती है। ओके, मैंने एक नॉर्मल प्रिंट आउट भी निकाला है, तो क्या है 40 50 60 70 रुपए ऐसे लग जाते हैं, लेकिन नॉर्मल कॉपी की कीमत 100 रुपए है, इतने में, इसलिए मैं जितना हो सकता है मैंने उतना आपको कम कर दिया। ओके, तो ये आपका ज्वाइन कर सकते हैं दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर। ओके, तो आगे देख लेते हैं, हम दोस्तों देखेंगे सही जोड़ियां। ओके, सही जोड़ियां देख लेते हैं। सही जोड़ियां में दोस्तों हमारा पहली इस बार सही जोड़ी यही है कि आत्म परिचय। तो आत्म परिचय किसने लिखी है? तो आत्म परिचय हमें पता है हरिवंश राय बच्चन जी ने लिखी है, तो हमारा हो जाएगा हरिवंश राय बच्चन जी पहला। ओके, नेक्स्ट हमारा रोपाई छड़की और कटाई आनंद की, ये लाइन आई है, तो कटाई आनंद की दूसरा हो जाएगा। कविता के बहाने ये किसने लिखी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कुंवर नारायण जी ने। ओके, इसलिए आपको क्या एक बात और ध्यान रखना है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न में अक्सर क्या है कोई भी आपको कविता दे दी जाएगी और उसके क्या लेखक पूछे जाते हैं, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, अपनी पुस्तक उठाइएगा, सबसे आगे जो पेज दिया रहता है उस पेज में आपको लिख रहे थे ये कविता है, आपकी 10 कविता दी है, उनके आपके कवि दिए हुए हैं, सभी आपको तैयार कर लीजिएगा। जैसे क्या परिचय किसने लिखा? हरिवंश राय बच्चन जी ने। कविता के बहाने किसने लिखा? कुंवर नारायण जी। ऐसे याद कर लीजिएगा, अक्सर जोड़ी में, एक वाक्य में, रेगिस्तान में पूछ लिया जाता है, तो याद कर लीजिएगा। ओके, तो इससे आपके 2-3 नंबर यहाँ से पक्का हो ही जाएंगे। ओके, कैमरे में बंद अपाहिज, तो ये किसने लिखी? रघुवीर साय जी ने। ओके, याद कर लेना कौन कविता किसने लिखी। ओके, नेक्स्ट है झिलमिल दे नील जल में। ओके, तो ये 5वां हो जाएगा, तो इस प्रकार से हमारा हो जाता है ये। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। ओके, क्योंकि सब प्रकार के क्वेश्चन हमारे में आते हैं, ऐसा नहीं मैं आपको क्या है ऑब्जेक्ट मतलब वस्तुनिष्ठ वाली बताते जाऊंगा। ओके, क्योंकि सभी प्रकार के आते हैं, इसलिए मैंने कहा सभी प्रकार के क्वेश्चन आपको क्या है कंप्लीट करके ही है। ओके, यहाँ देख लेते हैं, और आंसर सहित भी आपको पीडीएफ दी हुई है। नेक्स्ट है उषा किसने लिखी है? तो उषा हमारे लिखी हुई है, किसने लिखी हुई है? हमारा किसने लिखी है? शमशेर बहादुर जी ने। तो शमशेर बहादुर से राइट आंसर हो जाए। राम को चिंता थी, राम को किसकी चिंता थी? राम को जिसमें चिंता थी अपसय की। ओके, तो अपसय इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कविता बली, तो कविता बली किसने लिखी? तुलसीदास जी ने लिखी, तुलसीदास हो जाएगा। रुबाइयां किसने लिखी? फुराक गोरखपुरी जी ने लिखी। देखिए पूरा किससे बना हुआ है? वही है, इस साइड आपकी कविता दी है, उस साइड के क्या है लेखक दिए हुए, इस हिसाब से मैंने तैयार किया है। ओके, छोटा मेरा खेत किसने लिखा? उमाशंकर जोशी जी ने लिखा, तो ये हो जाएगा आपको 5 में। ओके, कंप्लीट हो जाता है, इस प्रकार सही जोड़ियां हो जाती हैं। आगे देख लेते हैं, आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट हमारी एक और तीसरी सही जोड़ी मैंने तैयार की है कि मस्ती का संदेश। तो मस्ती का संदेश हमें किसमें दिया गया जा रहा है? तो मस्ती का संदेश मतलब कौन दे रहा है? हरिवंश राय बच्चन जी के पहली जो आपके आत्म परिचय उसमें ये बात होती है। दिन का पंथी क्या है? जल्दी जल्दी चलता है, तो दिन का राइट आंसर जल्दी जल्दी चलता है। राखी के लक्ष्य किसके? बिजली की चमक की तरह चमक रहे हैं, तो ये तीसरा हो जाएगा। कैमरे में के सामने कौन है? अपाहिज है, तो ये आपका चौथा हो जाएगा। ये हमारा सही जोड़ियां हो जाती है। तो इस टाइप की अभी सही जोड़ियां रहती है, तो मैंने आपको कंप्लीट करा दी होगी। आगे देख लेते हैं। ओके, वीडियो पसंद आ रही हो, मेरी मेहनत पसंद आ रही, देखिए मैं पहले आपको क्या नोट करके बनाता था, अब तो मैं आपको टाइप सेलेक्ट क्वेश्चन तो करना ही पड़ते हैं, टाइप करना पड़ता है। प्रिंट आउट बेहतरीन तरीके से मैं आपको जितना अच्छा हो सकता है मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ। ओके, तो वीडियो पसंद आ रही हो, ओके मेरी मेहनत पसंद आ रही हो, तो लाइक जरूर करिएगा। आगे हम देख लेते हैं, एक वाक्य रह जाते हैं, वो भी हम कवर कर लेते हैं। ओके, तो एक वाक्य ने पहला है बच्चे किसकी प्रत्याशा में होंगे? बच्चे किसकी प्रत्याशा में होंगे? तो बच्चे अपनी क्या है माता पिता की प्रत्याशा में होंगे। ओके, माता इसमें बात होती है, तो माता आप लिख दीजिएगा। ओके, नेक्स्ट है आपका एक गीत के रचनाकार। देखिए नॉर्मल क्वेश्चन आ गया, एक गीत के रचनाकार, ये आत्म परिचय के रचनाकार, तो कौन है? अपने हरिवंश राय बच्चन जी। ओके, तो इसलिए मैं कहता हूं कि आपको क्या करना है, आपके जितने भी आपके चैप्टर दिए हो, चाहे वो आपका काव्य खंड में हो, चाहे वो गद्य खंड में। ओके, जितने भी आपके चैप्टर दिए हैं उनके आपको लेखक जरूर याद कर लीजिए। ओके, कि कौन किसने लिखा। ओके, नेक्स्ट है आपका कविता का खिलना कौन नहीं जानता? कविता का खिलना कौन नहीं जानता है? फूल नहीं जानता। ओके, नेक्स्ट है आपका बात बाहर निकलने की वजह कैसी हो गई? और अधिक क्या है? पेचीदा हो गई। पेचीदा लिख दिए, पैच नहीं मतलब पेचीदा हो गई। ओके, पेचीदा आपको लिख देना है। नेक्स्ट है अपाहिज क्या नहीं बताएगा? अपाहिज क्या नहीं बता पाएगा? तो अपना दुख नहीं बता पाएगा। ओके, नेक्स्ट है दूरदर्शन वाले कैमरे के सामने बैठे अपाहिज से बार बार प्रश्न क्यों पूछ रहे? देखिए ये प्रीवियस पेपर में आ चुका है अपने, और अभ्यास पेपर में भी आया था, ताकि वह रो पड़े। ओके, बार बार प्रश्न क्यों पढ़ रहे थे? ताकि वह रो पड़े, और उनकी क्या है उनका जो दूरदर्शन वाला कार्यक्रम है वो अच्छा चले। ओके, ये आपका हो जाता है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हमारा स्लेट पर क्या मलने की बात कही है? स्लेट पर क्या मलने की बात कही गई है? लाल खड़िया की चौक। ओके, नेक्स्ट है कवि ने नीले जल में झिलमिल दे की तुलना किससे की है? तो किससे की है? कवि ने भोर के नव से। ओके, मतलब क्या है सुबह से की गई है। ओके, मतलब सुबह के आकाश से। ओके, नेक्स्ट है तुलसीदास स्वयं को क्या कहलवाना पसंद करते हैं? तो इसका राइट आंसर राम का गुलाम। ओके, राम का गुलाम या राम का दास। ओके, नेक्स्ट है रावण ने किसके समक्ष हनुमान एवं अन्य वानर आदि की वीरता का वर्णन किया? तो इसका राइट आंसर कुंभकर्ण के समक्ष। ओके, कुंभकर्ण से बताया कि क्या है कि रावण ने बताया कि हनुमान जी और अन्य जो हैं उन सब ने क्या है पूरी सेना को निपटा रहे होंगे, तो किससे से बताया? सब कुंभकर्ण के समक्ष उनकी क्या है प्रशंसा की। नेक्स्ट है रक्षाबंधन के समय आसमान कैसा होता है? तो आसमान में क्या होती है? घटा छाई होती है। ओके, आगे देख लेते आगे है। नेक्स्ट है फिराक किसका सम्मान करते हैं? तो फिराक किसका सम्मान करते हैं? अपनी प्रेसी के गम का। ओके, नेक्स्ट है छोटा मेरा खेत कविता में कवि ने किस खेत की बात की है? तो कागज के पन्ने रूपी खेत की बात की। ओके, एक बात और मैं बता दूं मैं आपको क्या है
काव्यखंड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ। ओके, तो इसमें आपका जो आपके एक बादल राग वाला चैप्टर है और एक पतंग वाला चैप्टर है। ओके, उसके एक दो उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में कवर नहीं कर पाया हूँ। ओके, तो मैं आपको कहे जब भी ऑल वाले बताऊंगा तो उसमें कवर करा दूंगा। ओके, ये मुझसे छूट गए हैं तो मैं आपको जल्दी आगे बता दूंगा। ओके, नेक्स्ट है आपका छोटा मेरा खेत, कविता में कवि ने किस खेत की बात की है, तो कागज के पन्ने रूपी खेत की बात की। ओके, नेक्स्ट है कवि ने अपने खेत में कौन सा बीज बोया है, तो कवि ने अपने खेत में शब्द रूपी बीज बोया है। ओके, तो इस प्रकार से दोस्तों मैंने आपको काव्यखंड के बेहतरीन वस्तुनिष्ठ प्रश्न बताए हैं। वीडियो पसंद आई है जो मैं आपको समझाया है, ओके, और मेरा तरीका आपको पसंद आया है तो आप क्या कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए वीडियो लाइक करें, चैनल जरूर करिएगा, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। ओके, और आप कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो अभी क्या 90 39 53 44 79 दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज कर लीजिएगा। ओके, तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।